Good morning to all. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. Today we discuss differentiation of chain rule. Differentiation using chain rule. अब हम चेन रूल के थ्रू डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाता है उसकी चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग प्रोडक्ट लॉ, कोशेंट लॉ, बेसिक डिफ्रेंशिएशन जो होता है उसकी चर्चा किए थे। एक्चुअली कहा जाए तो अब तक जो डिफ्रेंशिएशन में हम बताए हैं वह 11th का टॉपिक था। अब यह 12th के लिए ही कैरी करेगा। 12th का डिफ्रेंशिएशन यहीं से शुरुआत होता है। इसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अंत तक देखेंगे। हम हद तक कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को अच्छे समझाएं, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन 44 मार्क्स का एग्जामिनेशन में आता है। कैलकुलस से, तो कैलकुलस में कंटिन्यूटी है, डिफरेंशिएबिलिटी है, इंटीग्रल है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक 12th में 100 में 44 मार्क्स केवल कैलकुलस पोर्शन से आते हैं। तो उसकी चर्चा बेसिक बहुत ज़रूरत है। डिफरेंशिएशन अच्छा होगा तभी इंटीग्रेशन अच्छा होगा, तभी डिफरेंशियल इक्वेशन भी अच्छा होगा। तो आज हम उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। अब तक जो पढ़े हैं बेसिक है। तो सबसे पहले मेरे चैनल को डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी अपना और सुझाव भी जरूर देंगे। अब देखिए, अब डिफरेंशिएशन चेन रूल दो तरीका से बनाया जाता है। तो हम एक क्वेश्चन का हम दोनों मेथड बताएंगे, लेकिन एक फॉरएवर जो सभी जगह यूज हो जाएगा उस मेथड को ही हम ज़्यादा आगे लेके चलेंगे। लेकिन दो तरीका से होता है, बुक में दोनों तरीका का यूज होता है। एक क्वेश्चन हम ऐसा लेते हैं कि जो दोनों तरीका से यूज करते हैं, उसके बाद फॉरएवर मेथड जो होगा उसको हम सिखाएंगे जो आपके लिए यूज होगा। इसमें सबसे पहले फार्मूला मुझे याद होनी चाहिए। जब तक फार्मूला याद नहीं होगा तब तक हम डिफरेंशिएशन बनाने का सोच नहीं सकते हैं। बिना फार्मूला का हम चेन लगा नहीं सकते हैं। तो देखिए, मेरा प्रयास है, देखिए आप लोग को अच्छे से समझा रहे हैं। अब पहला है सॉल्यूशन की बात करते हैं। पहला फर्स्ट मेथड हम लेते हैं। हम इसको दो मेथड से आप लोगों को बताना चाहते हैं। मान लेते हैं कि लेट y इक्वल टू साइन ऑफ 4x। अब देखिए, साइन 4x है तो हम लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन साइन x का, तो x के जगह पर 4x हो गया। इसका तरीका क्या है, जो फार्मूला एंगल में फार्मूला के अलावा आता है उसे सब्स्टिट्यूट करते हैं। u इक्वल टू मान लिया 4x, तो देयरफॉर y इक्वल टू कितना हुआ साइन u एंड u इक्वल टू कितना हो गया 4x। अब इसे हमको देखना है, डिफरेंशिएट करना है। तो यह y u का फंक्शन हुआ तो u के रेस्पेक्ट में होगा, u x का है तो x के रेस्पेक्ट में होगा। इसको dy बाई du करेंगे तो d ऑफ साइन u बाई du लिख सकते हैं, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या हुआ cos u, एंड du बाई dx निकालेंगे तो d ऑफ 4x बाई dx, 4 बाहर कर देंगे तो dx बाई dx, तो 4 इंटू 1 इक्वल टू 4 हो गया। तो देयरफॉर हमको निकालना क्या है dy बाई dx। तो चेन रूल यही dy बाई du इंटू du बाई dx कट जाएगा तो फिर dx आ जाएगा। इसी को चेन रूल कहते हैं। dy बाई du का मान cos u हुआ, इसका मान 4 हुआ, तो 4 बाहर, u का मान 4x है, यही हुआ d ऑफ साइन 4x बाई dx का वैल्यू कितना हो गया 4 cos ux। इनिशियल यही मेथड दिया जाता है। लेकिन फॉरएवर मेथड की बात करें, सेकेंड मेथड को समझेंगे या हर जगह यूज होगा, तो y इक्वल टू क्या है साइन 4x है। 4x है, अदर देन है, मतलब फार्मूला के। इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। यह dy बाई dx का डी बाई dx ऑपरेटर होता है, ऑफ कितना हुआ साइन ऑफ 4x। अब देखिए, हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है d ऑफ साइन x बाई dx। फार्मूला क्या पढ़ा है, d ऑफ साइन x बाई dx इक्वल टू cos x। यहाँ पे x था तो यहाँ भी x था, लेकिन यहाँ पे 4x है, यहाँ पे x है, तो हमको उस फॉर्म में चेन लगाना होगा। d साइन ऑफ 4x है तो नीचा में भी d 4x। अगर हमने डिवाइड किया तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं।
अब ऐसे कैंसिल आउट करेंगे तो फिर वही हो जाएगा। अब यह फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लीकेबल हुआ कि दोनों का एंगुलर सेम हो गया, तो साइन का हो गया cos 4x, अब 4 बाहर dx बाई dx तो फिर 1 हो गया, इसी को 4 cos 4x। यह मेथड बहुत आसान हो जाता है, फॉर एवर यूज हो जाता है, इसमें भी बनता है, ये भी आसान है, लेकिन थोड़ा सा ये लंबा बनता है। तो हम इसी मेथड का, सेकेंड मेथड का ही सारे क्वेश्चन के लिए यूज हम करेंगे। यह फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब इसी को हम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ को भी इसी तरीके से आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए दूसरा क्या कहता है, y इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स क्यू है, हम सेकेंड मेथड ही यूज करते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी ऑफ कॉस एक्स क्यू बाई डी एक्स हुआ। अब देखिए जैसा अभी हम बताया, कॉस एक्स का होता है ना कि एक्स क्यू का होता है, इसको डी ऑफ कॉस एक्स क्यू है, तो फॉर्मूला लगाने के लिए डी ऑफ एक्स क्यू इंटू डी ऑफ एक्स क्यू बाई डी एक्स। हो सकता है इसके आगे भी चेन बनेगा, उस तरह के भी क्वेश्चन की आगे हम चर्चा करेंगे। तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस का सेम आ गया, साइन ऑफ एक्स क्यू, और एक्स क्यू का एक्स के पावर एन, तो 3x के पावर 3 माइनस 1 माइनस 3x स्क्वायर साइन ऑफ एक्स क्यू। यही मेरा सॉल्यूशन हो गया इसका। अब इसी प्रकार थर्ड को देखें, y इक्वल टू टेन क्यूब एक्स है, इसको हम लिख सकते हैं कितना, टेन एक्स का होल क्यूब, टेन क्यूब एक्स को लिख सकते हैं टेन एक्स का होल क्यूब। अब इसे अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, यह हो जाएगा कितना, dy बाई डी एक्स, डी ऑफ टेन एक्स का होल क्यूब बाई डी एक्स। अब देखिए जब पावर का केस होता है तो हम लोग पढ़े हैं डी ऑफ एक्स के पावर n बाई डी एक्स इक्वल टू एन एक्स टू दी पावर n माइनस, यह x और यह x सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पावर के बेस में tan x है, यहाँ x है, यहाँ पे चेन रूल लग जाएगा। तो डी ऑफ tan x का होल क्यूब बाई कितना लिख सकते हैं, डी ऑफ tan x इंटू डी ऑफ tan x बाई डी एक्स, 3 इंटू tan x का पावर 3 माइनस 1 इस फार्मूला से, और tan का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर x, इसको हम लिख सकते हैं 3 tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x। अब इसी प्रकार हम फोर्थ की चर्चा करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग इजीली बनाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स क्यूब। अब इसे डिफ्रेंशिएट किया जाए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स, डी ऑफ अंडर रूट साइन एक्स क्यूब बाई डी। एक बात ध्यान रखेंगे, रूट एक्स का हम x के पावर 1/2 करते हैं, तो आप डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं डी ऑफ रूट एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स, यह फार्मूला के रूप में हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे रूट के अंदर x था, तो यहाँ भी x था, इसको चेन रूल लगाइएगा, रूट के अंदर क्या है साइन एक्स क्यूब, तो डी ऑफ कितना हो जाएगा साइन एक्स क्यूब, फिर डी ऑफ साइन एक्स क्यूब। अब यहाँ गौर करें, फिर फार्मूला के अलावे एक्स क्यूब, आप कहेंगे कि सेकेंड चेन, जब तक चेन लगाते हैं तब तक, जब तक यह पूरा फॉर्मुलेट ना हो जाए, तो इसको डी एक्स क्यू बाई डी एक्स कह सकते हैं। यह साइन रूट क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, तो एक्स के जहाँ पर साइन एक्स क्यू है, साइन का होता है कॉस एक्स क्यू, इसका करेंगे तो 3x के पावर 3 माइनस 1, इसको सजा के लिखेंगे तो 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स क्यू अपॉन 2 अंडर रूट साइन एक्स क्यू। यही मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चेन रूल हुआ। अभी चेन रूल बहुत है, हम बहुत इसमें टॉपिक है, हर टॉपिक का हम आपका वीडियो देंगे। ये बेसिक दिए हैं, इनिशियल जो कंडीशन है, और भी होंगे, इसकी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।